ऑल्टरनेटिव वेज टू डिफाइन अ सेट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सेट को डिफाइन करने के ऑल्टरनेटिव वेज से क्या मुराद है। हम जानते हैं कि एक सेट क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हों तो हम उन्हें लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हमने हर नंबर के बाद कॉमा इसलिए लिखा ताकि हम हर ऑब्जेक्ट को या हर मेंबर को अलहदा से देख सकें। इन्हें हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो ये एक सेट बन जाता है। और हम जानते हैं कि हम सेट्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम भी दे सकते हैं। जैसे इस सेट को हम नाम दे देते हैं ए का। तो ये एक सेट है ए जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस सेट के अंदर टोटल 5 मेंबर्स थे और हमने सारे मेंबर्स को लिख लिया। इस मेथड को हम कहते हैं टेबुलर मेथड, यानी कि इसमें हम हर मेंबर को लिखते हैं। तो इसे हम कहेंगे टेबुलर मेथड, जिसके अंदर हमारा ये सेट आ जाता है जिसमें थोड़े से एलिमेंट्स थे जो हमने लिख लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा, जैसा कि हमने बात की कि सेट फाइनाइट है, तो हमने इसके इजीली एलिमेंट्स लिख लिए या थोड़े मेंबर्स थे। हो सकता है कि हमारे पास इसके मेंबर्स ज़्यादा हों या कुछ ऐसे नेम्स हों या ऐसी चीज़ें हमने लिखनी हो सेट में जो कि एक पेज पर पूरे ना आएँ या जिन पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वो रूल लिख देते हैं जिसके तहत वो सेट आया था। जैसे कि अगर हम सेट ए को देखें तो इसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि हमें सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो उस मेथड को हम कहते हैं कि हमने उसमें रूल लिखा और उस मेथड को नाम दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड का। यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमें इस सेट के अंदर क्या चाहिए। तो सेट ए को अगर हम दोबारा से लिखें डिस्क्रिप्टिव मेथड में तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पर सेट ऑफ वाला वर्ड हटा भी सकते हैं, हम सिर्फ लिख सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तब भी ये चीज़ ठीक होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस सेट के आसपास जो करली ब्रैकेट्स मौजूद हैं ये शो कर रही हैं कि ये सेट ही है। तो इसे हम इस तरह से लिखें या सिर्फ इस तरह से लिखें, तब भी ये चीज़ बिल्कुल ठीक होगी। और अगर मेरे पास इस तरह से हो कि मैंने सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो हम जानते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम उसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक सेट बी ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे बी के अंदर एक्स है। एक्स एक वेरिएबल है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है। सच दैट, ये जो कॉलन हम लिख रहे हैं ये यूज़ होगा सच दैट के लिए। इसे हम पढ़ेंगे सच दैट या हम इसे पढ़ेंगे वेयर। ये दोनों वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, या हम पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी कि बी के अंदर वो सारे एक्स आते हैं जो आगे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो नेचुरल नंबर्स होंगे। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक सेट ले लेते हैं सी और इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं कोई ऐसे पॉइंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखना है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को पॉइंट कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 0 1 इसको सेटिस्फाई करता है और 2 5 इसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। हम जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तब हम हर पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि सी में क्या है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है या जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, सच दैट ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 को सेटिस्फाई करते हैं। हम सिर्फ आगे उसकी इक्वेशन लिख देंगे लाइन की, जो कि ये शो करेगा कि ये जो पेयर हमने लिखा है वो इसी लाइन से आएगा। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हम x की वैल्यू देते जाएंगे और वहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे हमने x की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तो y हमें 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y हमें 5 मिलेगा। तो जैसा कि ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं लेकिन हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर चाहिए, तो हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर देंगे। यानी हमने वो रूल लिख दिया, वो लाइन लिख दी जिससे उस लाइन की इक्वेशन से हमें सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट डी ले लेते हैं
और उसमें हम यहाँ पर लिखते हैं x सच दैट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास है कुछ नंबर्स हैं जो मैंने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2, 3, 4 और 5। मैंने ये नंबर्स लिखने हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे जो कि x की है, यानी हम इंटरवल लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 2 के एंड लेस है या इक्वल है 5 के। तो ये इंटरवल हमने दे दिया, इक्वालिटी का साइन आ गया जो कि शो कर रहा है कि 2 और 5 भी इस सेट का हिस्सा होंगे। तो इस तरह से हमने ये जो टेबुलर फॉर्म में या जो एलिमेंट्स हमने लिस्ट किए थे उन्हें भी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। एक एग्जांपल देखते हैं। u हमारे पास एक सेट है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। अब हमें यहाँ पर सेट दिया गया है और उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी दी गई है। एंड p इज़ x सच दैट x इज़ इन बिटवीन -2 एंड 4। हमें एलिमेंट्स ऑफ p लिखने हैं। अब हमें यहाँ पर u क्यों दिया गया है? हमें u इसलिए दिया गया है कि u हम नॉर्मली यूनिवर्सल सेट को लेते हैं। u या एक्साई ये दो यूनिवर्सल सेट के साइन हैं। तो जब कोई और सेट दिया गया है तो वो सेट u के अंदर से होगा, यानी हम उसके बाहर से कोई नंबर नहीं लिखेंगे। हमें u से क्या हेल्प मिल रही है कि हमने सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। हम जानते हैं कि अगर हम -2 से 4 के दरमियान देखें तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पॉइंट्स में भी हैं, फ्रैक्शंस भी हैं, डेसिमल्स भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो सिर्फ इंटीजर्स को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर p के एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएंगे, -2 आएगा क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, उसके बाद -1 आ जाएगा, हमने 4 तक जाना है, 0, 1, 2, 3। हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया गया है x लेस देन 4, हम 4 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो फिर हम यहाँ पर 4 लिख सकते थे। दूसरी बात यह कि हम जानते हैं कि दोबारा से कि 4 से लेस और भी नंबर्स हैं, जैसे 3.5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम 3.5 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीजर्स चाहिए। तो हमारा सेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और ये हमने तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक सेट को दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक मेथड को कहा जाता है टेबुलर मेथड और दूसरे को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम हमेशा रूल लिख देते होते हैं जिसके तहत हमारे पास उस सेट के एलिमेंट्स आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था अल्टरनेटिव वेज टू डिफाइन अ सेट।